प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या चीज के बारे में? सर्वनाम। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। तो आइए हम लोग सर्वनाम के बारे में एक कविता सुनते हैं। कविता आप लोगों को लगता है ना मजेदार? आइए मैं एक कविता सुनाता हूं। संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जो आते हैं, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में जो आते हैं, सर्वनाम या प्रोनाउन वही कहलाते हैं। संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जो आते हैं, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जो आते हैं, सर्वनाम या प्रोनाउन वही कहलाते हैं। मैं आप तुम यह वह जो, मैं आप तुम यह वह जो, कौन क्या किसने कोई कुछ सो। मैं आप तुम यह वह जो, कौन क्या किसने कोई कुछ सो। ये है उदाहरण सर्वनाम का, ये है उदाहरण सर्वनाम का। हर जगह प्रयोग होता है बड़ा काम का। हर जगह प्रयोग होता है बड़ा काम का। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। याद रखना आसान है फिर भी आप लोग रोते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। याद करना है आसान फिर भी आप लोग रोते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक जानो नाम। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक जानो नाम। चलिए, इस प्रकार हम लोग सर्वनाम के भेदों को कैसे याद रख पाएंगे। तो चलिए, अगर हम ये 2 लाइन को याद रख लेते हैं तो सर्वनाम के सभी भेद याद हो जाएंगे। तो ये 2 पंक्तियां मैं बोलता हूं। पुरुष निश्चय अनिश्चय जानो, पुरुष निश्चय अनिश्चय जानो, संबंध निज प्रश्न से पहचानो। पुरुष निश्चय अनिश्चय जानो, संबंध निज प्रश्न से पहचानो। यानी हम लोग इसमें देखेंगे जो पुरुष निश्चय अनिश्चय जानो। पुरुष में क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम और निज से निजवाचक सर्वनाम, प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार हम लोग इसको याद रखने के लिए ये 2 पंक्ति याद रख सकते हैं। पुरुष निश्चय अनिश्चय जानो, पुरुष निश्चय अनिश्चय जानो, संबंध निज प्रश्न से पहचानो। प्यारे बच्चों, इसको और आसानी से याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। अगर एक वाक्य को अगर हम याद रख लेंगे तो सर्वनाम के नामों को यानी सर्वनाम के भेद को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो वह वाक्य क्या है? एक पुरुष ने
निश्चय को अनिश्चय में बदलकर, एक पुरुष ने निश्चय को अनिश्चय में बदलकर निज संबंध पर प्रश्न खड़ा कर दिया। एक पुरुष ने निश्चय को अनिश्चय में बदलकर निज संबंध पर प्रश्न खड़ा कर दिया। तो आइए देखते हैं, एक पुरुष ने यानी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चय को अनिश्चय यानी निश्चय माने निश्चयवाचक, अनिश्चय माने हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बदलकर निज संबंध पर, निज माने हुआ निजवाचक और संबंध से हुआ संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्न खड़ा कर दिया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो एक पुरुष ने निश्चय को अनिश्चय में बदलकर निज संबंध पर प्रश्न खड़ा कर दिया। अगर हम इस एक वाक्य को याद रख लेते हैं तो सर्वनाम के भेद हर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अच्छा लगा ना? हम लोग और अधिक जानकारी के लिए अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। धन्यवाद बच्चों।